क्या एक गरीब मछुआरे का बेटा सच में भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसे दुनिया आज तक नहीं जान पाई? एक छोटा सा बच्चा जिसके पास न पैसे थे न कोई बड़ा सहारा, फिर भी वो आसमान को छूने का सपना देखता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सपना सिर्फ मेहनत से पूरा हुआ, या इसके पीछे कुछ ऐसा था जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम से। साल 1931 जब एक साधारण परिवार में जन्म हुआ अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। बचपन में कलाम अखबार बेचते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दौरान उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन उनके शिक्षक ने उन्हें आसमान की ओर देखते हुए पकड़ा और पूछा, तुम क्या देख रहे हो? कलाम ने जवाब दिया, सर मैं उड़ना चाहता हूं। उस दिन शिक्षक ने सिर्फ एक बात कही, अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी खुद बन जाएगा। लेकिन क्या सच में इतना आसान था, या फिर कलाम को अपने रास्ते में ऐसे संघर्षों का सामना करना पड़ा जो किसी को भी तोड़ सकते थे? स्कूल में कई बार उन्हें उनकी गरीबी के कारण अपमान झेलना पड़ा, यहां तक कि एक बार उन्हें क्लास में पीछे बैठने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। आगे चलकर उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, लेकिन फीस इतनी ज्यादा थी कि उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे। उस समय उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनकी पढ़ाई पूरी करवाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ किस्मत थी, या फिर कोई अदृश्य ताकत उनके साथ थी? पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने DRDO में काम शुरू किया, लेकिन उनका सपना था इसरो में जाकर कुछ बड़ा करना। और आखिरकार वो दिन आया जब उन्हें इसरो में मौका मिला। यहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 पर काम किया। लेकिन पहली बार जब रॉकेट लॉन्च हुआ वो पूरी तरह असफल हो गया। पूरा देश देख रहा था, मीडिया ने मजाक उड़ाया, और उस समय ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। उनके सीनियर ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कलाम को एक और मौका दिया। क्या ये सिर्फ एक इंसान का भरोसा था, या फिर किस्मत का खेल? दूसरी बार जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो वो पूरी तरह सफल रहा और भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बना ली। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद कलाम ने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। अग्नि, पृथ्वी, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइलों का विकास शुरू हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान उन्हें कई बार धमकियां भी मिली? विदेशी ताकतें नहीं चाहती थीं कि भारत इतना मजबूत बने, और कई बार ऐसा भी हुआ जब उनके प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो बच गए। क्या ये सिर्फ संयोग था, या कुछ और? धीरे धीरे उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। लेकिन क्या ये नाम उनके लिए गर्व था, या एक जिम्मेदारी? साल 1998 जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, पूरी दुनिया हैरान रह गई। और इस मिशन के पीछे जो सबसे बड़ा नाम था वो था अब्दुल कलाम। लेकिन उस समय भी कई राज ऐसे थे जो कभी सामने नहीं आए। कहा जाता है कि इस मिशन को इतनी गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियां भी इसे पकड़ नहीं पाईं। क्या ये सिर्फ प्लानिंग थी, या कुछ और? इसके बाद साल 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति, ये अपने आप में एक अनोखी कहानी थी। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो बच्चों से मिलते, उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके आखिरी दिनों में भी वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो बेहद रहस्यमय था? साल 2015 जब वो शिलोंग में एक लेक्चर देने गए थे, उनका विषय था लिवेबल प्लैनेट, यानी रहने योग्य धरती। लेकिन लेक्चर के बीच में ही अचानक वो गिर पड़े और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य घटना थी, या इसके पीछे कोई ऐसा सच था जिसे कभी सामने नहीं आने दिया गया? कुछ लोग कहते हैं कि वो आखिरी समय तक देश के भविष्य के लिए काम कर रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनके पास ऐसी जानकारी थी जो बेहद संवेदनशील थी। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। एक गरीब लड़का जो अखबार बेचता था, वो भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना, राष्ट्रपति बना, और आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। लेकिन उनकी कहानी हमें एक सवाल छोड़ जाती है, क्या मेहनत और सपने सच में इंसान की किस्मत बदल सकते हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई अनदेखी ताकत काम करती है? ये कहानी सिर्फ अब्दुल कलाम की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सपना देखने की हिम्मत करता है। लेकिन असली रहस्य आज भी वही है। क्या कलाम सिर्फ एक इंसान थे, या एक ऐसा मिशन जिसे पूरा करने के लिए उन्हें इस दुनिया में भेजा गया था? और शायद यही सवाल इस कहानी को खत्म नहीं होने देता, बल्कि इसे और भी रहस्यमय बना देता है।